उदयपुर पहुंचना काफ़ी आसान है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कि आप वाया फ्लाइट जा सकते हैं वहाँ पे। उदयपुर में एक्चुअली 2 स्टेशन है, मेजर स्टेशन, उदयपुर सिटी स्टेशन और एक राणा प्रताप नगर स्टेशन। दोनों जगह ट्रेन जाती है और दोनों ही मेजर स्टेशन है। एक्चुअली उदयपुर सिटी थोड़ी नई है, राणा प्रताप नगर थोड़ी पुरानी स्टेशन है, तो आप वाया ट्रेन में वहाँ पहुँच सकते हैं। और बस डिपो तो है ही, उड़ियापोल बस स्टैंड। तो ये एक्चुअली उदयपुर पहुँचने का है, तो आप वाया ट्रेन, वाया फ्लाइट या वाया बस, तीनों मोटर ट्रांसपोर्ट से आप उदयपुर जा सकते हैं। दोस्तों, उदयपुर जाने का कोई बेस्ट टाइम नहीं है, पूरा 12 महीने उसका बेस्ट टाइम है। अगर आप मानसून में जाते हैं तो आपको मानसून पैलेस और वहाँ की जो मानसून उदयपुर की वो आपको एंजॉय करने मिलेगी। ठंड में तो आप जा ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम वेदर है उदयपुर के लिए, सबसे बेस्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं है उदयपुर के लिए, आप कभी भी जा सकते हैं। तो उदयपुर की आइटनरी आप इधर 2 days 2 night बना सकते हैं या इधर 3 days 3 night। 2 days 2 night में आप फर्स्ट डे सिटी पैलेस सुबह पे जा सकते हैं, लेक पे चला बोटिंग कर सकते हैं। आप सनसेट के लिए करणी माता टेम्पल जा सकते हैं, वहाँ पे आप रोपवे भी यूज़ कर सकते हैं, फिर ऊपर में जाके आप सनसेट का नज़ारा उठा सकते हैं। फिर शाम को आप लेक शोर कैफ़े जा सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे आप सिटी पैलेस में इसी तरीके से सिटी पैलेस, लेक पे चला बोटिंग और करणी माता टेम्पल, जो कि ये कवर हो सकती है फर्स्ट डे। सेकेंड डे आप बाहुबली हिल सुबह सुबह सनराइज़ के लिए जा सकते हैं। शाम को आप इधर सनसेट फतेह सागर लेक से कर लीजिए, या तो फिर आप सज्जनगढ़ मानसून पैलेस चले जाइए, जो कि बेस्ट होगा। और फिर आते वक्त आप फतेह सागर लेक के पास बैठ सकते हैं शाम को, सेकेंड डे शाम को। और फिर आप हाथीपोल मार्केट भी जा सकते हैं, जो कि वहाँ की लोकल मार्केट है। बस घूमने के लिए अगर आप कुछ लेना है तो उदयपुर से आप ले सकते हैं। तो 2 days और 2 night की तो ये हो गई। 3 days में एक्स्ट्रा आप अगले दिन थर्ड डे आप कुंभलगढ़, जो कि आउटर स्कर्ट में है उदयपुर के थोड़े 80 किलोमीटर दूर, कुंभलगढ़ फोर्ट और हल्दी घाटी जा सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा हल्दी घाटी मेरे से मिस हो गई क्योंकि मैंने प्लानिंग ठीक से नहीं की थी, बट मैं चाहूँगा कि आप जाएँ अपने ट्रिप में। तो आप अगर अच्छे से प्लान करते हैं तो आप नेक्स्ट डे ज़रूर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में बताया था, हमें निकलने में लेट हो गई थी, इसलिए हमने हल्दी घाटी कवर नहीं कर पाए थे। मगर आप उदयपुर जा रहे हैं तो हल्दी घाटी कवर करना बनता है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, बार बार जाने मौका नहीं मिलेगा। और थर्ड नाइट में आप आके फिर से फतेह सागर जा सकते हैं। वैसे तो टाइम कम ही मिलता है आने के बाद, तो आप रेस्ट करिए और फिर फोर्थ डे आप अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाइए। तो ये रहा पूरा आइटनरी। अब चर्चा करते हैं बजट। बजट बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बिना चेक किए वीडियो को मत छोड़िएगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। और अब चलते हैं बजट से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी रूम लेंगे तो आप सिटी पैलेस के आसपास ही लेंगे, जो कि हमने भी लिया था। हमारे एक्चुअली रूम के होटल से छत से सिटी पैलेस दिखती थी, तो सिटी पैलेस से करीब लीजिएगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे आपकी जो स्कूटी रेंट लेने की जो मतलब जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो स्कूटी आप रेंट ले नहीं लेंगे फर्स्ट डे। तो आप सिटी पैलेस जाएंगे, सिटी पैलेस की टिकट की कॉस्ट है 300 पर हेड, और जो गाइड हैं वो भी 300 लेंगे आपसे। वो आप या तो एक इंसान हो या तो 5 इंसान तक वो 300 लेंगे। 5 के बाद 6ठा इंसान के बाद उनका रेट बढ़ते जाता है। तो ये रहा पर हेड सिटी पैलेस का कॉस्ट। बोटिंग का है, दोपहर को आप करते हैं तो 500 रुपये, शाम को करते हैं सनसेट के वक्त जो कि पीक टाइम होता है तो 800 रुपये। और फिर करणी माता टेम्पल जब जाएंगे आप, करणी माता टेम्पल जाएंगे तो रोपवे का 85 रुपीज़ कॉस्ट है, तो वहाँ पे आप देंगे। और उसके बीच में अगर आपको जो भी मोड ऑफ व्हीकल 50-60 रुपये में आपको पहुँचा देती है, 50-100 रुपये में, 100 रुपये यूजुअली देती है सिटी पैलेस से करणी माता टेम्पल। कोई भी ऑटो आपसे लेंगे वो आपको पहुँचा देंगे। टूरिस्ट से तो ऐसे ही लेते हैं, मुझे नहीं पता, मुझसे 50 रुपये लिया गया था, बट आप अगर बार्गेनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो पैसा कम कर देते हैं। और हमने ड्रीम यार्ड होटल लिया था, जो कि मुझे बेस्ट लगा। तो 3 दिन का मुझे कॉस्ट पड़ा था, जो कि मैंने बजट रूम लिया था, करीब आई थिंक 3000 रुपये 3 दिन का। तो जो कि मुझे काफ़ी सही लगा था, क्योंकि बहुत लोग हमसे ज़्यादा पे करके रहे थे। उसमें आप हॉस्टल भी है, आप नीचे बंक बेड्स भी ले सकते हैं, जो कि 300 रुपये से स्टार्ट होकर 600 और 800 तक जाती है। डिपेंड करता है आप कितने शेयरिंग में ले रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप के शेयरिंग है, कुछ 8 में है, कुछ 6 में है, कुछ 4 में है। 4 शेयरिंग में लेंगे तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा शेयरिंग आप लेंगे,
लोगों के साथ उतना कम आपको पे करना पड़े। सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे का कॉस्ट है, फर्स्ट डे में इतना ही, सिटी पैलेस और कड़ी माता टेम्पल। सेकेंड डे, बाहुबली हिल्स जाने से पहले आप अपने या तो आप किसी लोकल स्कूटी वाले से बात कर लीजिए, 300 रुपये 400 रुपये स्कूटी का रेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप स्कूटी रेंट ले लीजिए अगले दिन सुबह सुबह, क्योंकि आपको बाहुबली हिल्स निकलना पड़ेगा आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे, जो कि बहुत ज़्यादा अर्ली होता है। और क्योंकि उदयपुर में ठंडी के मौसम हम गए थे तो सनसेट भी, सनराइज़ भी थोड़ी लेट से होती है, तो काफ़ी अंधेरा था, तो स्कूटी लेना बेटर है। स्कूटी से गए थे तो स्कूटी का जो भी, और आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसका खर्च आप अपने हिसाब से डलवा लीजिए, 100 150 200 का। तो बाहुबली हिल्स जाएंगे हम, बाहुबली हिल्स में कोई खर्च नहीं है। फिर आप आएंगे वापस, बीच में बागौर की हवेली आती है जिसकी 20 रुपये टिकट है, और वो आप कवर करिएगा ज़रूर। और उसके बाद फिर आप आके रेस्ट करिए। फिर शाम को जब आप कड़ी माता टेम्पल, सज्जनगढ़ फोर्ट मानसून पैलेस जाएंगे, तो उसमें भी 90 रुपीज़ आपको लगेंगे पर हेड टिकट चार्ज, और आपको 95 रुपीज़ लगते हैं अगर आप उनके कैब से जाते हैं ऊपर। अगर आप स्कूटी जाते हैं तो उसके 50 रुपीज़ ही लगेंगे आपको। और ये रहा सज्जनगढ़ फोर्ट का। और फतेह सागर कोई टिकट प्राइस नहीं है, आप आराम से जाकर बैठिए। बोटिंग का आपको सेम प्राइस लगेगा जो पिचौला में लगता है, तो बोटिंग का उसका अपना चार्ज है। फतेह सागर में स्पीड बोटिंग भी होती है, आप स्पीड बोटिंग भी कर सकते हैं शाम के टाइम। और फिर कुंभलगढ़ आप जाते हैं तो कुंभलगढ़ का अलग बजट है, जो कि मैंने व्लॉग में बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। 2400 रुपये लगेंगे कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी दोनों मिला के शायद 2700 या 2800 ड्राइवर ने मुझे बोला था, मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और सिर्फ कुंभलगढ़ 2400 रुपये, और आपको उस पैकेज में कुंभलगढ़ हल्दीघाटी दोनों रहेगा। अगर आप 2800 रुपये देके जाते हैं तो कुंभलगढ़ हल्दीघाटी, फिर उसके बाद वो वेट करेंगे, आप वहाँ पे घूम सकते हैं। कुंभलगढ़ का टिकट का प्राइस ज़्यादा नहीं था, 40 रुपये आई थिंक था। तो ओवरऑल बजट अब आपके सामने है स्क्रीन पे, तो बजट भी ये रहा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और भी बजट आइटनरीज के वीडियोस के लिए और ट्रैवल स्टोरीज़ के लिए। मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट ट्रिप पे।